He is a face which does not go against Shaktiman. Ranveer Singh has got the energy, but his face defies thing I want. लोग बोलेंगे क्यों? मैंने कहा मैंने 30 साल तक मैं आज भी शक्तिमान लेके जी रहा हूँ साहब. मैंने 7 साल देकर मैंने उसकी आत्मा को जिया है और वो कोई फिक्शन कैरेक्टर नहीं है. शक्तिमान हमने बनाया. हद है भाई, हद है सेल्फ ऑब्सेशन की. यूट्यूबर मुकेश खन्ना, जिनका एक्चुअल नाम होना चाहिए था शक्ति खन्ना और जिन्हें हम प्यार से बोलते हैं भीष्म पितामह के पोते शक्तिमान और गंगाधर के छोटे भाई मुकेश खन्ना, जिन्होंने शक्तिमान बनाने के नाम पर ऐसा ढिंडोरा पीटा है कि अब तो मैं यही बोलना चाहूंगा, मत करो, रन लो भाई. क्या है ये इंसान जिनको अपने पूरे करियर में किए गए सिर्फ 2 ही रोल दिखते हैं और जब भी ये उस रोल की बात करते मेरे को लोल दिखते हैं. इतना सेल्फ ऑब्सेशन की पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 2 ही रोल करके घर में बैठकर ये इतनी बातें करते हो तो सोचो बच्चन साहब किन किन रोल की बात करके घर में बैठे. भाई लगा था कि शक्तिमान जैसा कैरेक्टर प्ले करने वाला एक्टर, मतलब इतना मंझावा कलाकार है जिसने भीष्म पितामह जैसा रोल भी प्ले किया है, तो ऐसा लगा था कि ये एक्टर आगे चलकर कुछ डिफरेंट रोल करेगा. लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चलकर यूट्यूबर केआर के चाचा का जुड़वा भाई बन जाएगा. जिस तरीके से केआर के चाचा अपनी पूरी लाइफ में करी गई एक मिस्टेक यानी देशद्रोही के बारे में बार बार लगातार दोहराते, उसी तरीके से शक्तिमान चाचा भी वही कर रहे हैं. अभी शक्तिमान नाम का चूरन दे देकर पब्लिक का एक्साइटमेंट बढ़ाने की जगह पर उल्टा कम कर रहे, जिससे पब्लिक खुद बोलने लगी है. अरे कहना क्या चाहते हो? देखो मैंने पहले भी इस वीडियो में बोल के रखा है कि भाई तुमको शक्तिमान बनानी है बनाओ, नहीं बनानी है मत बनाओ, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के पहले सुपर हीरो का मजाक तो मत बनाओ. जहां फिर से सर मजाक करने पर उतर आए, जहां इनको रणवीर सिंह पसंद नहीं था, SRK, शाहरुख, सलमान, कोई भी पसंद नहीं है शक्तिमान कैरेक्टर के लिए. अब इनको पसंद आया है जो खुद अपने आप में फायर नहीं वाइल्ड फायर है और किसी के सामने झुकता ही नहीं है. सर ने पुष्पा 1 को बिना देखे डायरेक्टली पुष्पा 2 देख लिया और सोच रहे कि अल्लू अर्जुन शक्तिमान कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि इनके हिसाब से बंदे की हाइट, पर्सनैलिटी और फेस स्ट्रक्चर इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है. जहां तक पुष्पा 1 के रिलीज होने से पहले तक अल्लू अर्जुन कौन है इनको पता तक नहीं था, लेकिन पुष्पा 2 में एंटी हीरो कैरेक्टर प्ले करने वाले को अभी हीरो का रोल देने के लिए ये बोल रहे हैं फिट. और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि शक्तिमान कैरेक्टर के लिए रणवीर सिंह का फेस स्ट्रक्चर सही नहीं बैठ रहा है, इनका बैठ रहा है. भाई साहब क्या तुमको जेन्युइन लगता है रणवीर सिंह इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं होगा? कैसी बात कर रहे हो सर आप? कुछ भी. मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लू अर्जुन इसे प्ले नहीं कर सकता या फिर अल्लू अर्जुन इसके लिए परफेक्ट नहीं है. भाई साहब वो पुष्पा, वो कुछ भी रोल प्ले कर सकता है, लेकिन सर अल्लू अर्जुन के इतने सारे पिक्चर करने के बाद भी उनको सिर्फ पुष्पा की वजह से जान रहे, तो भाई आप सोच सकते हो कि क्या मुकेश खन्ना को अल्लू अर्जुन जानता है? क्योंकि अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने सिर्फ 2 ही रोल प्ले किए, मतलब बहुत सारे प्ले किए हैं लेकिन फेमस तो यही है ना. और सर जिस तरीके से बार बार बोलते हैं ना कि मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं डिसाइड करूंगा कौन सा एक्टर चाहिए, एक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कौन प्रोड्यूस करेगा. पहले तो इनका ये बोलना होता है कि मार्वल वालों से इनका कॉम्पिटिशन नहीं है, इनका कॉम्पिटिशन है मुकेश खन्ना से. फिर अल्लू अर्जुन के केस में पलटी खाकर ये बोलते हैं कि भाई इसको मैं डिसाइड नहीं करूंगा, इसको डिसाइड करेंगे सोनी वाले. अरे सर आप कहना क्या चाहते हो? जिस इंसान को रणवीर सिंह का नेकेड फोटो शूट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, अजय, अक्षय और शाहरुख का जुबा किसरी करना पसंद नहीं आया, तो उस इंसान को लाल चंदन की स्मगलिंग करने वाला स्मगलर पुष्पा राज में कैसे शक्तिमान नजर आया? पूछता है सारा भारत. पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसों का चक्कर. देखा, ये मेन बात है. अल्लू अर्जुन के आड़ में ये खुद बनना चाहते शक्तिमान. अच्छा, आगे मैं और क्या ही बोलूंगा, मत करो, रहने दो. वैसे इनकी बातों से अब साफ पता चल रहा है कि ये साउथ में काम मांगने वाले. अब हमारी ऑडियंस भी बहुत ही चालाक हो चुकी है, इनकी शक्तिमान वाली बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही. अगर ले रहे होते ना तो इन्होंने जो रिसेंटली इंटरव्यू किया ना सिद्धार्थ कनन के साथ, उस पर इतने ज्यादा व्यूज नहीं होते. लिटरली इस पूरे पॉडकास्ट कम इंटरव्यू में मैं सिद्धार्थ कनन की फीलिंग अंदर से समझ रहा हूं, अंदर से. सिद्धार्थ कनन. अब रही बात शक्तिमान प्ले करेगा कौन, तो भाई अल्लू अर्जुन तो दूर की बात है, मैं तो बोल रहा हूँ अब रणवीर सिंह को भी इसे प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही बंदा है जो लास्ट टाइम सामने से मुकेश खन्ना सर के पास गया था और बोला था कि भाई जो कुछ भी गलती हुई मेरे से वो छोड़ो, ये कैरेक्टर मैं खुद प्ले करना चाहता हूँ. और क्या चाहिए? अभी क्या उसका नाक रगड़ना ही बाकी था? करने देते ना. कितना अच्छा स्ट्रक्चर है भाई. अल्लाउद्दीन खिलजी जैसा कैरेक्टर उसने प्ले किया, बाजीराव मस्तानी में बाजीराव बनाए, और क्या ही एग्जांपल चाहिए उसके एक्टिंग का. अब ये सवाल तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि शक्तिमान को आना चाहिए या फिर हमेशा के लिए एवरग्रीन बन के रह जाना चाहिए, और क्या अल्लू अर्जुन ये रोल एक्सेप्ट करेगा या फिर अल्लू अर्जुन के पास कोई और काम ही नहीं है. वैसे मुकेश खन्ना सर की तरह ही गोविंदा सर का भी कमबैक नहीं हो पा रहा है. ये पॉसिबल है या फिर नहीं है, इस वीडियो मैंने बताया, जाकर देखो. ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर पसंद नहीं आया ना तो प्लीज डू अनसब्सक्राइब. मिलता हूँ अगली वीडियो में. मैं हूं अजय कुमार. बाय. ये भी फटफट कर रहे हैं.